जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी, दुखी को दुख और सुखी को सुख क्यों मिलता है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी बहुत ही सुंदर है और शिक्षा वाली है। माता पार्वती को भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती का ही दूसरा अवतार माना गया है। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को वरदान हेतु पति रूप में पाया। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं माताएं पार्वती माता भगवान शिव की एक साथ पूजा करती है ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखी गुजर सके। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव तथा माता पार्वती द्वारा सफल जीवन जीने को सुखी रहने के रहस्य बताए हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को 5 रहस्य बताए थे सुखी जीवन के। सबसे बड़ी अच्छाई, भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि इस संसार में सबसे बड़ी अच्छाई सत्य है, इसलिए मनुष्य को हमेशा सच ही बोलना चाहिए। यह संसार सत्य की नींव पर ही आधारित है और इसी से सुखी जीवन पाया जा सकता है। जिस प्रकार सत्य सबसे बड़ी अच्छाई है, उसी प्रकार भगवान शिव बताते हैं कि झूठ इस संसार की सबसे बड़ी बुराई है। एक झूठ वर्षों से बने रिश्ते को बिगाड़ सकता है। एक झूठ संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता। यह झूठ सब तरह तहस महस कर सकता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा झूठ बोलने से बचना चाहिए। यह ना समझे कि कोई नहीं देख रहा है। कई बार मनुष्य झूठ बोल देता है, सच छिपाता है, गलतियां करता है। उसे लगता है कि ऐसा करते हुए उसे कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मनुष्य की हर भूल का साक्षी वह खुद होता है। वह गलतियां करते समय यह भूल जाता है कि वह किसी और की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की नज़रों में ही गिर रहा है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में 3 तरीके से पाप करता है। पहला अपने दिमाग के माध्यम से, दूसरा बातों के माध्यम से और तीसरा पाप वह अपने पारियों से करता है। और ये सभी पाप भगवान शिव की दृष्टि में महापाप कहलाते हैं। शास्त्रों में इन्हें वर्जित बताया गया है और इन्हें करने वाला सारी जिंदगी दुख का भोग करता है। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य एक लालची प्राणी है। वह हमेशा सुखों के पीछे भागता है, लेकिन वह इस बात से वंचित है कि सुख को पाने का एक ही माध्यम है और वह है आध्यात्मिक। ईश्वर और अपनी अंतरात्मा से जुड़ा हर इंसान सुख को पा सकता है। धन दौलत प्रेम इत्यादि चीज़ों के पीछे भागने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। अब आपको एक कहानी कथा सुनाते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख देते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन तो हमें करना होगा। हमें यहाँ भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती ने रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ टूटे हुए मकानों के ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया, जो बिल्कुल जर्जर हो चुके थे। उनमें से ईंटें निकालकर माता पार्वती ने चूल्हे को तैयार किया। भगवान वहाँ पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती जी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत
से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, टूटे थे, तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया। तुम ईंट उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत ही सही तरीके से किया और वो घर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होगा। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और दुखी भी है। वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इनकी इतनी खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी इनकी ईंट निकाल न पाए। यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उनकी एक भी ईंट निकाल न सके। ये थी कहानी भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। इसको सुनने से सभी कष्ट रोग दूर होते हैं और सुख शांति रहती है घर में और सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष मिलता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे और आप सभी सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।